क्या आप अपने चेहरे के ऊपर आए हुए कालेपन से परेशान हो गए हो? स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ती जा रही है, डल पड़ती जा रही है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सा एक नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। ये आपके रंग को गोरा करेगा, फेयर करेगा, आपकी स्किन टोन को ये अनइवन टोन से कन्वर्ट कर देगा इवन टोन में। अगर आपका रंग बहुत ज़्यादा दबता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है, तो आपने लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध ही लीजिएगा, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लेना है और इसमें जो मैं चीज़ें मिलाने वाली हूँ, वो भी आपके घर पे मौजूद हैं। चीज़ें मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन उसको जो लगाने का तरीका है, वो थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आप इसको लगाएँगे, जब आप इसको देखेंगे कि हाँ, ये वर्क कर रहा है और उसके बाद में जब आप इसको रिमूव करोगे, आपको दिखेगा कि आपका रंग पहले से कम 4 से 5 शेड गोरा हो गया है। सिर्फ़ कच्चा दूध ही आपकी स्किन को गोरा कर देगा, फेयर कर देगा, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड को हटा देगा। आपकी स्किन की पिगमेंट के ऊपर भी बहुत आसानी से काम करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना कि व्हाइट हेड, ब्लैक हेड बनते जा रहे हैं, तो इसको आपने लगाना शुरू करना है और ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कच्चा दूध ली हूँ और इसमें अब हम मिलाए हैं जी बेसन। बेसन आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन के ऊपर डेपोज़िशन जो इकट्ठी है उसको हटाता है। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर आए हुए ऑयल से आपको छुटकारा दिलाता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक्ने, पिंपल की समस्या है, उससे आपको निजात दिलाता है। प्लस जो बेसन होता है ना आपकी स्किन के ऊपर जाके चिपक जाता है और जो बरसों पुराना भी आपकी स्किन के ऊपर कोई गंदगी है, कोई धूल-मिट्टी है, उसको भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। देखो मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, दी हमारा रंग काला पड़ता जा रहा है, दीदी हम लोग तो बाहर जाने-आने का काम करते हैं, हमारा तो रोज़ बाहर आने-जाने का काम है, हम घर पे क्या ऐसी चीज़ लगाएँ जो हमारी स्किन को साफ कर दे? घर आने के बाद में मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, हिम्मत नहीं होती है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके डीआईवाई बना के अपने चेहरे पर लगाएँ। आप कोई ऐसी चीज़ बताओ, जो झट से बनाएँ और झट से हम लगाएँ और उसका तुरंत रिज़ल्ट मिल जाए। तो ये जो रेमेडी मैं अभी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में, इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस रेमेडी को आपने बना के स्टोर करके रख लेना है, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी। रखना लेकिन अपने फ्रिज में होगा। ये आप 3 से 4 दिन का बना के रख सकते हो और ये सिर्फ़ जो हम लोग हैं, हम लोग की एज है यानी कि बड़े लोग हैं यही नहीं, आप इसको अपने बच्चों की स्किन पे लगा सकते हो। आपके बच्चे अगर धूप में बहुत ज़्यादा खेल के आते हैं, उनका गर्दन काला पड़ जाता है, उनका शरीर काला पड़ जाता है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल एक्ने बनता है, चिक्कड़ जमा हो जाता है, मैल जमा हो जाता है, धूल-मिट्टी, गंदगी बहुत ज़्यादा अगर लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे एकदम काले-पीले एकदम होते जा रहे हैं, अच्छे-भले साफ-सुथरे थे, अभी वो काले होते जा रहे हैं, तो इसको आप अपने बच्चों की स्किन पे लगाना और उसके बाद आप देखना कैसे आपको कोई साबुन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल और सिंपल इसको अगर आप अपने फेस पे लगा लेते हो, आप देखोगे आपका रंग कितना ज़्यादा गोरा हो गया है, प्लस जितनी भी आपने मैल डेपोज़िशन इकट्ठी कर ली थी, वो आपकी खत्म हो जाती है। देखो, क्या होता है ना सब लोग ऑफ़िस जाते हैं, ठीक है? आज के टाइम पे ना हर कोई बाहर जाता है, काम करता है, चाहे अब आप ऑफ़िस जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बाहर आने-जाने का काम तो मुझे लगता है सब लोगों का होता है और घर आने के बाद जब हम फेस वॉश करते हैं और फेस वॉश के साथ में फेस वॉश करते हैं, वो हमारी स्किन को जो जैसे आप बोल सकते हो कि एक चिकनापन-सा आपको एक बार को लगेगा कि हट गया, एकदम से फ्लैट हो जाता है फेस। लेकिन आपको बता देती हूँ सच्चाई क्या होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक होता है ना ऊपर से लेयर हटा देता है, लेकिन जो आपके डीप तक गंदगी जमा हो जाती है, डीप रूट तक आपकी गंदगी जो जमा होती है, वो जब साफ नहीं होती है, वही आपके पॉपअप के रूप में निकल के आती है, पिंपल, एक्ने, ये सारी चीज़ें बनती हैं और वही फिर अगर और ज़्यादा डीप हो जाता है और ज़्यादा गंदगी उसमें भरती जाती है, वो फिर व्हाइट हेड, ब्लैक हेड बन जाता है। ब्लैक हेड तो बहुत गंदा होता है, व्हाइट हेड तो खैर दिखाई नहीं देता। हाँ, आप उसको ऐसे इस तरह से हाथ लगाओगे, फ़ील करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, स्किन के ऊपर व्हाइट हेड है। लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर आपके ब्लैक हेड बन गए भाई बहुत मुश्किल है गाइज़ निकालना। मेरे बन गए थे मैं आपको बताऊँ तो जिन दिनों में मैं बीमार पड़ गई थी, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर की बात है मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। मैंने स्किन केयर करना बंद कर दिया था। बिल्कुल ही बंद क्या कर दिया था हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कर सकूँ और मैं उस टाइम पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रही थी। हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अच्छा हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे ज़ोरू की तबीयत कैसी है? पोस्ट देखा था उन्होंने, तो ज़ोरू की तबीयत अब ठीक है। उसको वॉमिट कराया गया था, उसको दवाई दिया गया और उसको वॉमिट कराया, उसके पेट में जितना भी खाना था वो सारा का सारा निकाला है उन्होंने।
डॉक्टर्स ने जो हमारे यहाँ पे बोरीवली में काफ़ी बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर दवे ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। और जो डॉक्टर श्री हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम की, मतलब वो लेडी काफ़ी ज़्यादा टच में थी। उनको फ़ील आ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा एक होता है ना एंग्ज़ायटी में जा रही थी कि ज़ोरू को कुछ हो ना जाए, ज़ोरू को कुछ हो ना जाए, हमें टेंशन हो गया था उसको लेके। पापा भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, मतलब इनफैक्ट वो तो रो भी रहे थे कि इसको कुछ हो ना जाए। तो एक बच्चा है घर का, वो अभी हम उसको पेट तो हम लोग नहीं मानते हैं, पेट है वो हमारे घर का। वो हमारे घर का छोटा-सा बच्चा है, जो सबसे घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, वो है हमारे घर का वो। और उस वक़्त पे सब लोग पैनिक हो गए थे, मतलब क्योंकि हमें लगा कि यार कुछ हो ना जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 70% तक मतलब मैं वीडियो में भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो खराब हो जाता है बॉडी का अंग जभी, तो वो दिक्कत कर जाता है अगर इस तरह का खाना कुछ पेट में चले जाता है तो। लेकिन उन्होंने उसको बहुत जल्दी, मतलब हम लोग हाफ एन आवर के अंदर जैसे ही हमें पता चला कि इस तरह का कुछ खा लिया है, हम लोग तुरंत भागे। हम लोग मीरा रोड से बोरीवली, मैं कितना फ़ास्ट गाड़ी चला सकती थी मुझे पता है, मैं उतनी फ़ास्ट गाड़ी चलाई। मतलब हम लोग हमने जो नेविगेशन था वो लगाया था हमने, और उसमें वो टाइम दिखा रहा था 20 मिनट। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जो लोग यहाँ पे मीरा रोड से भयंदर की दहिसर की तरफ जाते होंगे उनको पता है, यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो टाइम बढ़ के 26 मिनट हुआ। मतलब वो क्योंकि हमें थोड़ा-सा लंबा रूट लेना पड़ गया, और हाईवे के ऊपर लंबा रूट लेना पड़ गया, और फिर आगे जाके हमें दहिसर टोल नाका के ऊपर बहुत गंदा वाला जैम मिला, सब तरफ से पूरा पैक हो गया था। वो टाइम और बढ़ गया, वो 30 मिनट हो गया, अब हम लोग पैनिक हो रहे थे। हमें ये था कि क्योंकि बोला जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेके आओगे तो वो जितना भी खाना है वो पेट में से निकल जाएगा। मतलब हम लोग का हालत एकदम से टेंशन में था, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। हम उधर भी फ़ोन कर रहे थे कि प्लीज़ आप अपना तैयार रखना, हम लोग लेके आ रहे हैं उसको। वो ठीक था, उसको मतलब अभी, लेकिन जानवर है, कैसे ही बताएगा कि उसको दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है? वो चुपचाप से शांति से बैठा था, मैं गाड़ी भगा रही थी दैट्स इट। और लिंक रोड के ऊपर तो जो मैंने उस फ्लाईओवर की गाड़ी चलाई है, मतलब मुझे नहीं पता मैं इससे पहले कभी इतना फ़ास्ट गाड़ी चलाई हूँ कि नहीं चलाई हूँ। लेकिन हम लोग जैसे-तैसे करके बोरीवली फटाफट हम लोग पहुँचे। मुझे लग रहा है हम लोग 28 मिनट के अंदर पहुँच गए थे आई थिंक, हाँ, इतनी देर में पहुँचे थे। ऊपर पहुँचे, फिर सारा पेपर वर्क वगैरह हुआ, तब तक उसको वो लेके जा चुके थे अंदर, और उन्होंने फिर उसको पिला दिया था, एक दवाई देते हैं जो कि दवाई नहीं, मतलब हाथ में सिरिंज लगा के उन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ से पहले उसका स्किन के बाल हटाए, फिर उसमें सिरिंज लगाया, फिर वहाँ से उन्होंने दवाई दिया उसको, जिसके बाद में उसको फिर वॉमिट आने लगे, तो मैं पकड़ के बैठ गई थी उसको, क्योंकि उसको पता है कि जब भी वो वॉमिट करता है तो वो मेरे पास आके बैठता है हमेशा, उसको ऐसा लगता है कुछ गलती कर रहा है, तो मेरे पास ही बैठ गया, मैं ही उसी रूम में थी, साथ में दोनों डॉक्टर्स खड़े थे, वो उसको देख-रेख कर रहे थे उसकी, वो देख रहे थे, मतलब वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि क्या कर रहा है, क्या निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, ऐसे करके, और मैं उसको सिर्फ़ सहला रही थी, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, तो 3-4 बार उसने वहीं पे वॉमिट किया, थोड़ा सुस्त हो गया था बट सब निकाला उसने, लेकिन तो भी हमें डर लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे 24 आवर्स से 48 आवर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। और मैंने पोस्ट भी डाली थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो इसलिए पूछा तो सोचा बता देती हूँ इस वीडियो में भी। तो डिटेल में तो यहीं पे बता सकती हूँ, वहाँ नहीं बता सकती हूँ ना। तो फिर उसके बाद में उन्होंने उसको ड्रिप लगाया, 2 बॉटल ड्रिप की लगी थी, जिसके अंदर उसको दवाई दिया गया, और कम से कम हम लोग आई थिंक 4-5 घंटे लग गए थे हमें। हम लोग यहाँ से गए थे 5 बजे के आस-पास, हम लोग रात को 10 साढ़े 10 बजे घर वापस आए थे हॉस्पिटल से। इतनी देर में उसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, पेपर-वेपर ये सारा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल यस, कल सुबह। हाँ, मैं कल गई हूँ कि परसों गई हूँ? परसों गई थी शायद। परसों मैं गई वापस से ज़ोरू को लेके, आवी के साथ में, तो परसों भी उसको ड्रिप लगा, परसों फिर उसका पूरा से वापस से ब्लड टेस्ट हुआ, उस दिन भी उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, उस दिन भी उसका पूरा एक्स-रे, स्कैनिंग ये सारा हुआ था, और रिपोर्ट उसी वक़्त आई थी। और कल भी उसका वापस से उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने क्रेटिन देखने थे बॉडी के अंदर कितना है, क्या है, और उसको फिर वापस से ड्रिप लगाया, और फिर कल दोबारा गए थे हम लोग, तो अभी सेफ़र है, साउंड है, बैठा हुआ है यहीं पर ही पीछे से, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ज़रा, ज़रूर, का हो गया? का बात है? तुम्हारे ही बारे में बात हो रही है? ओह! आ जाओ, तुम्हारे ही बारे में बात कर ले, हाँ, आ जाओ, गिफ्ट लेके आओगे? गिफ्ट? किसको दोगे गिफ्ट बताओ मेरे को? दे दो मेरे को, ये देखिए, कुछ भी लेके आता है ना देता है। हाँ, नहीं, नहीं चाहिए मेरे को गिफ्ट तुम्हारा, नहीं चाहिए, तुम्हारे बारे में गप्पे मार रही हूँ मैं, तुम्हारे बारे में बता रही हूँ सबको। हाँ, सब लोग को तुम्हारे ही बारे में बता रही हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ, चलो, कम, आ जाओ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, गुड बॉय, गुड बॉय।
हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आजा, 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 आजा। तो बस यही सब इसी में फिर थोड़ा-सा चल रहा था, टेंशन हो रहा था थोड़ा-सा, तो ठीक है, अभी ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रेज़ किया, सब लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया कि जल्दी ठीक हो जाए, तो हो गया है अभी। खाना-पीना खा रहा है अभी। हाँ, बैठ जाओ। खाना-पीना खा रहा है अभी, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है खाने की उसको कम किया गया है। जो इसका मेन डाइट है, जैसे चिकन खाता है, तो चिकन की क्वांटिटी अभी कम की है, क्योंकि वो थोड़ा हेवी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वेजिटेबल्स के साथ में आप इसको चिकन दो, ठीक है? मतलब वेजिटेबल्स भी बहुत सारे दे रहे हैं, साथ में थोड़ा-सा नॉन-वेज, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट अभी शरीर में कर जाए और ताकत बनी रहे। दवाई भी दे रहे हैं। तो आप लोगों की आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, बच्चा मेरा ठीक रहे, बस यही चाहते हैं। छोटा बच्चा है घर का, हम लोग कभी इसको डॉगी नहीं समझते, हम लोग कभी नहीं समझते कोई जानवर है। दूसरे लोग समझते होंगे बाहर, जो लोग हैं जिनको लगता है कि इसको लेके हमारे घर मत आओ टाइप से करके जो लोग हैं, उनको लगता होगा जानवर हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा जानवर नहीं, हमारा तो बच्चा है। इसको लिए बिना तो हम जाएँ नहीं कहीं पर। अगर कुछ लोग समझते हैं कि हम उनके यहाँ आ जाएँगे, इसको छोड़ के कहीं पे छोड़ के आ जाएँगे, तो वो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे घर का बच्चा है ये, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा, और वैसे मुझे पता है सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं। जिनके लोगों के बारे में बोल रही हूँ, वहाँ तक मैसेज पहुँच रहा होगा मेरा। तो चलिए जी, ज़रूर अब तुम बैठो बाबू, मम्मा थोड़ा-सा काम कर ले। तो ये हमारा बन गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम लिया। दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके बता देना आपने मुझे माफ़ कर दिया कि नहीं, ठीक है जी? तो ये हमने हो गया हमारा, ठीक है? अब इसको लगाना कैसे है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल देखो मैंने फेस के ऊपर अभी मेरा ना जो मैंने सनस्क्रीन लगाया था वो था, क्योंकि मैं शूट कर रही थी इन बिटवीन। लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से स्किन केयर नहीं किया, तो मुझे ये भी करना था। और अभी क्या है, अब मैं पूरा मेरा फेस मैं क्लीन करने वाली हूँ। देख रहे हो, अब मेरा सिंदूर भी फैल गया है पूरा, क्योंकि अभी मैं काम कर रही थी, दरवाजे के बाहर गई तो थोड़ा गर्मी पसीने से मेरा सिंदूर-विंदूर ये फैल गया है। तो अभी क्लीन करूँगी तो इसके साथ में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और क्लीन करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे मैंने ये क्लीन किया है। तो ये हमारी रेमेडी है, और ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ करनी ज़रूरी थी। तो दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बच्चे पे। इसको लगाना कैसे, लगाना बहुत सुपर ईज़ी है। बस आपने अपने पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है, ये देखिए, ठीक है? और इसको लगा के हमने कम से कम 10 से 12 मिनट रखना है, ठीक है? इस तरीके से हम लगा लेंगे इसको, और इसके बाद में हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ेंगे। मेरे फेस के ऊपर अभी जो मेकअप है वो सारा का सारा इसके साथ ही रिमूव हो जाएगा, आप देखना। ये चीज़ बहुत अच्छा काम करती है। अब मेरे तो घर में क्या है ना, जभी भी अगर फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं है और कुछ डीआईवाई भी बना के नहीं रखा है, मैं तो सिंपल बेसन उठाती हूँ, थोड़ा-सा पानी चाहे दूध, और अगर ड्राइनेस लग रही है, सर्दियों का मौसम है, तो थोड़ा-सा दही, बस। और उसके बाद में एप्लीकेट कर लेती हूँ, और उसके बाद में जब क्लीन करती हूँ तो जितना भी मेरे चेहरे के ऊपर एक्सेस कुछ भी है, वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो देखो जी, ये लगा लिया हमने। बातों-बातों में सारी चीज़ें हो जाती है, बस करना आना, दिल होना चाहिए, नहीं? तो देखो मैंने इसको लगा लिया है, अब मैं इसको लगा रहने दूँगी, और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा-सा ये ड्राई हो जाए तब। तो ये देखिए जी, काफ़ी हद तक मेरा ये ड्राई हो गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ा-सा दूध लेना, और इसमें आप थोड़ा-सा कॉटन डिप करना, और इसके साथ में अब आप अपने फेस को वाइप ऑफ करना शुरू करना। ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको दिखेगा आपका रंग कितना ज़्यादा फेयर हो गया, ये देखिए। दिख रहा है ना आपको? बहुत ज़्यादा आपका जो रंग है ना, वो फेयर हो जाता है सिंपल कच्चे दूध के साथ में, ये देखिए। सुपर ईज़ी रेमेडी है गाइस। इसको आप करके ज़रूर देखना। मैं अब वॉश बेसिन पे जाके इसको क्लीन करूँगी। मुझे आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाना था। ये देखिए, सिर्फ़ कच्चा दूध लगाया और मेरा चेहरा कितना ज़्यादा निखर गया है। इसको करके ज़रूर देख। आशा करूँगी आपको आज की मेरी रेमेडी भी बहुत अच्छी लगेगी। देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत तरीके की चीज़ है।
जिसको आप बहुत सारे तरीकों से लगा सकते हो। आप इसमें बेसन मिलाया है, इसमें कॉफ़ी भी मिला सकते हो, इसमें चावल का आटा मिला सकते हो, ग्लिसरीन भी मिला सकते हो। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, आप इसमें ग्लिसरीन और चावल का आटा ज़रूर मिलाना, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, तो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ़ मुझे अपनी क्लीनिंग करनी थी स्किन की, उसके लिए मैंने इस रेमेडी को बनाया था और कच्चा दूध जब आप अपने फेस पे लगाते हो ना, रंग बहुत गोरा करता है उससे। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, आपको इसका रिज़ल्ट बेस्ट मिलेगा। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ। आप आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि थैंक यू रेखा दी, बहुत अच्छी रेमेडी बताई है आपने और बहुत ही सिंपल वे में बताया है, बहुत कम वर्ड में बताया और बहुत ही मिनिमम सामान के साथ में इस रेमेडी को आपने बनाया, जिसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट ज़रूर करूँगी। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय-बाय, सी यू।